हाँ, श्री समय साथ जी ग्रंथ विराजमान है हमारे सामने। और पहला अधिकार चल रहा है पूर्वंग अधिकार। पीठ बंध भी कहते हैं इसको, पीठ बंध कहो या पूर्वंग कहो, एक ही बात है। पीठ बंध माने सीधे बैठ जाना, आराम से पीठ बंद कर जाना। तो समय साथ जी ग्रंथ चल रहा है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसके अंदर गाथा नंबर 13 के बाद जो कलश चल रहे हैं, 2 कलश आए गाथा नंबर 13 के लिए और 1 कलश आया अगली गाथा के लिए, 14 नंबर गाथा के लिए। तभी आज हमारा कलश चलेगा, वो 9 नंबर कलश चलेगा, जो पिछली गाथा का बंद करने के लिए है, पिछली गाथा को पूर्ण करने के लिए है। ये क्या कह रहे हैं इसके अंदर? उदयति नन श्रीरत्मेति प्रमाणम क्वचिदपि चैन विद्यो याति निक्षेप चक्रम किं परम विद्मो धाम्नि सर्वं कशेऽस्मिन् अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। हाँ जी, श्लोकार्थ। अब इस अर्थ का श्लोक काव्य कहते हैं। किसके श्लोक काव्य क्या उसकी बात करते हैं। कहते हैं श्लोकार्थ कहते हैं, आचार्य शुद्ध नय का अनुभव करके कहते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य? शुद्ध नय का अनुभव करके कह रहे हैं। ऐसे नहीं खाली खाली पढ़ लिया बता दिया हैं। हम तो क्या है कि पढ़ लिया बता दिया, लेकिन वे क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं तो शुद्ध नय का अनुभव करते हैं, फिर बताते हैं शुद्ध नय कैसा है और उसके अनुभव करने से क्या होता है। खाली बातें नहीं करते। होता ना, एक व्यक्ति जो मूर्ति लाया था, 3 मूर्तियाँ लाया था गुड़िया, कह रहा है 3 गुड़िया की कीमत कितनी है कि एक की 1000 रुपये है, एक की 10,000 रुपये है, एक की 10 लाख रुपये है। तो कहने लगा ऐसा फ़र्क क्यों है इनके अंदर भाई, इतनी महंगी महंगी इतनी सस्ती क्यों है, ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो कहने लगा जी एक एक कान में निकालो, इधर से दो तो इधर से निकल जाता है तार, सुई दो तार दो, इधर से दिया इधर से निकल गया। इसकी कीमत 1000 रुपये की, कोई कीमत नहीं है इसकी। इधर सुनता है इधर से निकाल देता है, कोई कीमत नहीं है। एक इधर से सुन के मुँह से निकल जाती है इसके, इधर सुनता है लेकिन मुँह से निकाल देता है, उसकी कीमत 10,000 रुपये की। कुछ सुन के बोल देता है, खाली पढ़ाने के लिए पढ़ लेता है और सुनाने के लिए सुन लेता है, बस इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा था जो कान में गई और उसके अंदर चली गई ऊपर, ना मुंह से बाहर आई ना कान से बाहर आई, सीधी अंदर प्रवेश कर गई उसके। तो उसकी कीमत 10 लाख रुपये की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रवेश कर गई। एक व्यक्ति हो, वो उपदेश दे बहुत बीड़ी का, सिगरेट में नुकसान है। सपना के साथ हुआ था एक बार ऐसे हमारे मैडम के साथ कि जी वो सिगरेट का उपदेश दे रहा बहुत कि सिगरेट नुकसान है। ये पूरा बायोडाटा दे देते 1 घंटे के अंदर, सिगरेट में ये नुकसान है, ऐसा है ऐसा है। 1 घंटे बच्चों को पढ़ाता रहा सबको। तो क्लास से बाहर आते ही सिगरेट लगाई उसने सुखाई। तो उससे कहा ये क्या कर रहे हैं? कहना वो तो मैं उपदेश दे रहा था भाई, वहाँ तो मेरे वो थोड़ा था, वो तो मेरा तलब है मुझे तो सिगरेट की, तो मैं तलब तो पूरी करूँगा अपनी। तो बाहर आके सिगरेट पीने लगा है। तो ऐसा है। तो आचार्य देव खाली वैसे नहीं कह रहे, आचार्य देव कह रहे मैं शुद्ध नय का अनुभव करके कह रहा हूँ। आचार्य देव ने प्रमाण रूप में खड़ा करा अपने आप को। सबसे पहले आचार्य देव क्या करा कि भैया तू टेंशन मत ले, प्रमाण रूप में कि तू देखना है तो मैं खड़ा हूँ तेरे सामने, ये हम खड़े हैं तेरे सामने, तू भी चाहे तो अनुभव कर सकता है जब हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अनुभव किसके द्वारा होगा? शुद्ध नय का अनुभव होगा। किसका अनुभव होगा? शुद्ध नय का। शुद्ध नय का माने शुद्ध नय की विषयभूत वस्तु का। शुद्ध नय जिस वस्तु को विषय करती है उसका। शुद्ध नय किस वस्तु को विषय करती है कि शुद्ध नय जो है एक अखंड चैतन्य मूर्ति, आनंद मूर्ति, भगवान आत्मा को विषय करती है, उसका नाम शुद्ध नय है। खाली शुद्ध नय कहने से बात नहीं बनती है। आचार्य देव ने शुद्ध नय कहा है तो बड़े सोच समझकर सटीक शब्द दिया है। शुद्ध नय, शुद्ध नय किसे विषय करता है कि शुद्ध नय जो है वो सीधे आत्मा को प्रवेश विषय करता है। जब सब्जी बनाते हो तो चाकू पैना लेते हो कि बिना धरवा लेते हो? कौन सा चाकू चाहिए? धार वाला पैना है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे ये आत्मा किससे हुआ? शुद्ध नय के द्वारा हुआ। मोटा चाकू भी चाकू है लेकिन उससे अपना काम नहीं बनता। चाकू तो कहोगे नहीं मोटे चाकू हुए, कुछ और करना शुरू कर दोगे। ये धार नहीं है जिसकी काम नहीं करता, लेकिन है तो चाकू की ना वो, लेकिन वो काम नहीं करता भैया। काम कौन सा करता है? काम तो पैन है, चाकू करता है। इसलिए पैनी दृष्टि चाहिए। क्या दृष्टि चाहिए? पैनी दृष्टि। वो घड़ी साफ होता है ना, घड़ी बनाने वाला होता है, पहले होता था, वो मुरारी नाम था ना, खतौली में था मुरारी नाम का, वो इंदिरा मूर्ति के पीछे। तो क्या करता है वो कि वो घड़ी बनाता है तो कैसे बनाता है? घड़ी का पुर्जे जब हटाता है तो कैसे हटाता है? आँख पे लगाएगा वो एक लेंस को गोल करके, एक आँख करेगा बंद, एक आँख करेगा बंद, दूसरी आँख को खोलेगा, उस पर लगाएगा लेंस बड़ा करने का और चिमटी से एक एक उठाएगा। ऐसे करेगा कि लोहार की तरह हथौड़ा बजाएगा उसके ऊपर। कैसे करता है?
मतलब ये समझो कि जो जो जोहरी की तोल जो होती है, हीरा तोल रहा है जोहरी, अरे कबाड़ी कबाड़ तोल रहा है, दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? हैं? कबाड़ी के कबाड़ तोलने में और जोहरी के हीरा तोलने में कुछ फर्क है कि नहीं है? वो कांटे को भी बंद कर देता है। क्यों? कि हवा का वजन भी ना आ जाए उसके अंदर। क्यों बंद कर देता है? कि हवा का वजन भी वजन है, हवा के वजन से भी एक दो रस्सी माते इधर उधर हो गया ना, तो वो जोहरी इस तरह देने लगा तो जोहरी तो दुआंठ हो जाएगी उसकी। और कबाड़ी हो तो उल्टा देता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 किलो इधर उधर भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया यहाँ जो शुद्ध ने हैं, ये हीरे की तोल है, ये पैनी दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि है। जिस तरह कलपुर्ज हटाता है ना घड़ी के, एक एक कैसे हटाता है, लगाता है लाइन में और फिर वैसे वापस जोड़ता है, कितनी सूक्ष्म दृष्टि। एक घड़ी के लिए इतनी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, घड़ी बनाने के लिए वाले को भी। समझ में आया? और ये तो भैया मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग में स्थूल दृष्टि से, मोटी दृष्टि से कैसे काम चलेगा जरा? तो इन्हीं क्रियाकांड को धर्म मानता रहेगा और पर्यायों को धर्म मानता रहेगा, तो कैसे काम चलेगा भैया? सूक्ष्म दृष्टि कर, सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा सूक्ष्म तत्व को देख। सूक्ष्म कहने का मतलब ये नहीं कि दिख नहीं सकता, सूक्ष्म कहने का मतलब है सूक्ष्मता से दिखाई देगा। समझा भाई? सूक्ष्म कहने का मतलब ये नहीं है कि वो दिखाई नहीं दे सकता, देखने में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म कहने का मतलब है तो ध्यान से देखना पड़ेगा। कोर्स भारी है, इसका मतलब तो मेहनत ही बहुत करनी पड़ेगी भाई। इसका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि तू छोड़ दे पढ़ाई, भाग जाए यहाँ से चला जाए, इसका मतलब ये नहीं होता जो कहते हैं पढ़ाई छोड़ दे। इसका मतलब क्या होता है कि तुझे भैया इस विषय के अंदर, इस कोर्स के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो कहते हैं। इस तरह यहाँ का विषय है। क्या है, जीव को विषय बहुत भारी हैं, सरल भी लगते हैं विषय जीव को, और भारी और लगा भी रहता है पूरे दिन में। और ये बातें जीव ने तो सुनी नहीं है। शुद्ध ने किसे कहते हैं, अशुद्ध ने किसे कहते हैं, अशुद्ध ने का विषय क्या है, शुद्ध ने का विषय क्या है, अनुभव होगा तो किसके द्वारा होगा, अनुभव का विषय क्या है, अनुभव ऐसे हो जाएगा अशुद्ध ने स्थूल दृष्टि से कि नहीं भाई, अनुभव ऐसे नहीं होगा, मोक्ष मार्ग में ऐसे नहीं निकला जाएगा। तो भूल से अपने को सम्य दृष्टि भले ही मानता रहे कि भगवान की पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, छोड़ करता हूँ, त्याग करता हूँ, अपने को सम्य दृष्टि भले ही मान ले, लेकिन इन बातों से तू सम्य दृष्टि होता नहीं। समझ में आया? तो किसके द्वारा अनुभव कर? कि शुद्ध नय के द्वारा अनुभव कर। शुद्ध नय कौन है? कि शुद्ध नय जो एक अखंड परमानंद ज्ञानानंद मूर्ति चैतन्य धाम भगवान का वर्णन करता है, जो उसकी बात बताता है, उसका नाम शुद्ध नय है। लेकिन अनुभव के अंदर शुद्ध नय का भी प्रवेश नहीं है? एक होता है से, एक होता है में से, दो चीज़ें होते हैं छह षटकारक के अंदर। याद आया नहीं आया? षटकारक कर्ता ने कर्म को, एक होता है से, एक होता है से, एक होता है में से। से माने शुद्ध नय से, ये किस में से? अनुभूति किस में से आई? अनुभूति शुद्ध नय से नहीं आई, अनुभूति जो अखंड ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा है उसमें से आई। समझाया है? वो शुद्ध नय से आई बराबर बात है, लेकिन आई किस में से? वो ज्ञानानंद मूर्ति चैतन्य धाम भगवान आत्मा जो है, वो अनुभूति भाई उसमें से आई है। इसलिए कहते हैं आचार्य शुद्ध नय का अनुभव करके कहते हैं। अब शुद्ध नय का अनुभव करके उन्होंने क्या कहा, क्या अनुभव करा, देखो क्या कहते हैं। अस्मिन सर्व पंके धामनी अनुभवे उपायते, इन समस्त भेदों को गौण करने वाला जो शुद्ध नय का विषयभूत चैतन्य चमत्कार तेज पुंज आत्मा है, उसका अनुभव होने पर खीर रखी हो सामने है और खीर खाए नहीं, खाए नहीं, खाए नहीं, और वो कहें तारीफ करता रहे, वो उसे भी तारीफ करें और कहें हाँ जी खीर कैसी है? जी बहुत बढ़िया। कि कैसे कहते हो? कि आचार्य कुंदन देव ने कही थी, आचार्य रामचंद्र देव ने कही थी, बहुत बढ़िया हैं, और हमारी मम्मी ने कही थी, और सब ने कही थी। खीर कैसी है? कि खीर बहुत बढ़िया हैं। सबसे सुन सुन के कहना शुरू कर दिया खीर बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने खीर की महिमा तो नहीं कही, लेकिन एक चम्मच खीर उठा के मुंह में रख ली। बताओ दोनों में से अंतर किसका घना गिनता है? क्या है? शुद्धात्मा तो त्रिकाल विद्यमान है। एक आदमी बातें करता है केवल, एक आदमी बातों की बातें करता है, काम की बातें करता है। काम की बातें करने के बाद करता क्या है कि इस काम की बातों के द्वारा अपना प्रयोजन साध लेता है। बात तो भाई काम की है, ये बात की बराबर है, लेकिन तेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक तो बातों की बातें कर रहा है तो बाहर छोड़ो उसको, तो कोई बात नहीं है,
एक काम की बातें कर रहा है, लेकिन वो काम की बातें ही करता रहता है, काम नहीं करता है। भैया काम की बातें करता है तो काम भी कर ले। कौन सा काम कर ले? कि समस्त भेदों को गौण करने वाला। समस्त भेद बताए थे कि नहीं बताए थे? शास्त्र के अंदर बताए कि नहीं बताए? जिनवाणी से कहीं बाहर किसी ने बताया क्या? भेद हैं, ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित वाला है, पर्याय वाला है, मति ज्ञान वाला है, शुद्ध वाला ज्ञान वाला है, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है। कहीं और आए थे क्या ये वर्णन? जगत में कोई धर्म ऐसा है जो बताता हूँ इन बातों को? सब कुछ पढ़ा है, डिलीट कर दे। हाँ, तो पढ़ता रहे मिटाता रहे, पढ़ता रहे मिटाता रहे हैं। इन समस्त भेदों को गौण करने वाला। वो क्या हुआ, मास्टर जी ने एक नहर बनाई बोर्ड पर कि भैया नहर जा रही है, पहाड़ जा रहे हैं, तो नहर ऐसे जा रही है। वो बच्चा गिलास लेके आया, मास्टर जी पानी देते एक गिलास। कहने लगा क्यों पानी कैसे? कि आपने कहा नहर जा रही है तो एक गिलास पानी। अब बताओ मास्टर जी पानी देंगे चाटा मानेंगे? हैं? जी आपने तो कहा नहर जा रही है, नहर में पानी होता है, पानी शीतल होता है, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है और सुखी हो जाते हैं। आपने समझाया ना, किसी और तो नहीं कहा ना, आपने ही कहा है ना। हैं? तो एक गिलास पानी दे दो भाई। कहने लगा भाई है नहर का पानी नकल में आ गया। भाग जा भैया, बाहर से लिया नहर का पानी। हाँ, तो कहने लगा जी अब भैया व्यवहार ने ऐसे उपदेश दिया था, ये कहा था धर्म होता है, ठीक है बात, तो अच्छी क्रियाएं कर, अच्छे से बोल, मन वचन का अच्छे होने चाहिए, सब धर्म होता है, बात ठीक कही थी। मोह को मंद कर, मोह को अभाव कर, ये सब बातें कही थी। अब तो इनसे सुख मांगने लगे तो कि भैया इनमें से सुख नहीं है, क्योंकि सुख कहाँ है? जहाँ नहर है वहाँ सुख पानी मिलेगा। इस तरह जहाँ आत्मा है वहाँ सुख मिलेगा। ऐसे इन समस्त भेदों को गौण करने वाला जो शुद्ध नय का विषयभूत। शुद्ध नय का विषयभूत कौन है? शुद्ध नय का विषयभूत कौन है? एक आदमी निशाना साध रहा है, एक सामने टारगेट लगाया, वो निशाना साध रहा है किसी को, है चिड़िया की आंख के ऊपर निशाना साध रहा है। वो असली चिड़िया नहीं है, नकली चिड़िया है। हम जैनी की असली चिड़िया बनाए, नकली चिड़िया है, नकली चिड़िया की आंख पर निशाना साध रहा है, सीख रहा है निशाना साधना। तो वहाँ तीर है, तीर है वो आंख नहीं है, आंख है वो तीर नहीं है, लेकिन साध किसके द्वारा रहा है? कि वो तीर के द्वारा। इस तरह शुद्धात्मा को साध रहा है किसके द्वारा? शुद्ध नय के द्वारा। वहां शुद्ध नय है, आत्मा आत्मा है, ये साध किसके द्वारा रहा है? साध किसके द्वारा रहा है? साध शुद्ध नय के द्वारा रहा है। शुद्ध नय के द्वारा साधे। साध्यंती इति साधवे, जो साधे सो साधु है। सही बात है। क्या साधे और कौन साधे? कि जीव साधे। और किसे साधे? जीव को साधे। कि दो जीव रहेंगे क्या यहाँ पर? कि नहीं भैया, जीव एक ही है। खुद को अपने आप को नहीं समझ पा रही थी, अपने आप को खुद को समझे समझाए, इसका नाम साधना है। और साधना के अलावा करना क्या है? वो साधना भी ऐसा थोड़ा कि हाथ पाथ रख के बैठ जाए और अपने को बार बार याद करता रहे। श्रद्धा का विषय बार बार याद नहीं करना पड़ता, और गुण को कह करके गुण नहीं करना पड़ता। क्या कहा दीपाली? सही बात है। श्रद्धा के विषय को बार बार याद नहीं करना पड़ता कि हाथ पाथ रख के बैठे हैं, भूल गए जी मैं नवीन हूँ, आज मुझे याद नहीं आया नवीन हुआ पूरे दिन में, और बैठ के जॉब करने के लिए मैं नवीन हूँ नवीन हूँ नवीन हूँ। सूक्ष्म वर्णन करो थोड़ा नवीन के बारे में। नवीन की दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, ऐसा ऐसा है, वर्णन करो तो मैं नवीन हूँ। तो मजा सा आए बैठ करके। ऐसा होता है क्या? है? भाई श्रद्धा के विषय को बार बार याद नहीं करना पड़ता, और गौण करने वाले विषय को बार बार गौण नहीं करना पड़ता। केले का छिलका गौण करना पड़ता है बार बार सोच सोच के, वो श्रद्धा में आ गया गौण है तो गौण है। इसी तरीके से यहाँ पर शुद्ध नय की जो वजह में तो पूरा वफादार है। हाँ, लौकी में वफादारी, ये वफादारी यहाँ पर लगानी है बिल्कुल ऐसी ऐसी है। क्या बात है भाई, सही बात है। लोक में ऐसा कहा, वर्णित जी ने कहा शास्त्र के अंदर, कहना कुत्ता देखो कितना बढ़िया जानवर है। कुत्ता जो है क्या है कि वफादार भी है और केयर भी बहुत करता है और मालिक का पालन भी बहुत करता है। उसे कोई हमें कहे तो कुत्ता है तो हमें कैसा लगेगा? क्या बहुत बुरा लगेगा। तू कुत्ते जैसा है, कुत्ता है, तो कैसा लगेगा? हमें बुरा लगेगा। एक शेर है, वो क्रूर है, फाड़ के खा जाता है, हिंसक है, पापी है, लेकिन उसका हमें कोई कहे तू शेर है तो कैसा लगेगा? हमें अच्छा लगेगा। शेर जैसा, अच्छा लगेगा। शेर जैसा है, अच्छा है। वो कुत्ता है तो बोला कारण क्या है, ऐसा ऐसा क्यों हुआ कि हमें कुत्ता कह रहे तो बुरा लग रहा? भाई कुत्ता तो जानवर है और शेर भी जानवर है, और शेर कह रहे तो अच्छा लग रहा, तो कारण क्या है वहाँ पर? उन दोनों को ऐसा अच्छा बुरा क्यों कह रहे तुम?
तो वणिक जी ने जवाब दिया वहाँ पर, बहुत अच्छा जवाब वणिक जी ने दिया। कहने लगे भैया कुत्ते की दृष्टि डंडे पर है और शेर की दृष्टि उस डंडा मारने वाले पर है। हाँ कुत्ते को जब डंडा मारोगे तो कुत्ता डंडा पकड़ेगा, बिल्कुल। और शेर को जब डंडा मारोगे तो डंडा नहीं पकड़ेगा। जिसने डंडा मारा है उसको पकड़ के फाड़े खा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, लक्ष्य पर मारेगा। लक्ष्य, लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य साधता है, लक्ष्य लक्ष्य में साधेगा। जो लक्ष्य साधता है तो हमें सुनने में मजा आता है। तो क्या शेर है तो सुनने में मजा आता है, और कुत्ता कुत्ता कहो तो डंडा पकड़ेगा, और जो शेर होगा वो डंडा पकड़ने वाले को पकड़ेगा। हाँ। तो भैया कारण पर दृष्टि दो। शुद्ध ने तो है, शुद्ध ने का कारण कौन है? शुद्ध ने किसके द्वारा आया है? शुद्ध ने का विषय भूत वस्तु कौन है? अरे सुन के मजा आ जाना चाहिए, ये मेरी बात चल रही है। अरे दिन में कोई मेरी याद नहीं दिलाता, मामा कहेंगे, फूफा कहेंगे, चाचा कहेंगे, मौसी कहेंगे, ताई कहेंगे, सब कहेंगे। ये कोई कहता है तू आत्मा है? ये आचार्य कुंदकुंद देव और आचार्य अमरचंद देव हैं जो मुझे मेरी याद दिलाते हैं, जो मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं, जो कहते हैं तू आत्मा है। भाई जगत में कोई ऐसा जीव नहीं है जो हमें मेरे आत्मा की मुझे मेरी याद दिलाए। एक सर्वज्ञ देव का दर्पण ही ऐसा है जो मुझे मेरी याद दिलाता है। भाई तुझे बुखार तो है, लेकिन तुझे पता नहीं है तुझे बुखार है। सर्वज्ञ के थर्मामीटर चेक कर, तुझे पता लगेगा तुझे बुखार है। सर्वज्ञ थर्मामीटर लगा तब पता लगेगा मुंह का कितना बुखार है। तुझे अपनी याद नहीं आती, अपने आप को देखता नहीं है, तुझे बुखार है भाई। चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज आत्मा है। कौन? शुद्ध ने का विषयभूत चैतन्य चमत्कार। उसमें चमत्कार तो किसका है? चैतन्य का है, जो आज दिखाई नहीं दिया, और जब आ जाता है तो सारे शत्रु खड़े भाग के खड़े हो जाते हैं। कल विचार आता है ऐसा, देखो कर्मों के अंदर सबसे पहला कर्म कौन सा जाएगा? 8 कर्म हैं, 8 कर्मों का संख्यात भेद हैं। 8 कर्मों के अंदर सबसे पहले कर्म कौन सा भागता है? बताओ बताओ जी, सबने पढ़ रखा। मोह का भागेगा पहले, बाकी तो मोह के अंदर कौन सा? दर्शन होएगा। दर्शन मोह भागेगा सबसे पहले। इसका मतलब जो सबसे कमजोर होगा सबसे पहले भागेगा। जहाज के अंदर जहाज डूबता है ना तो चूहे कूद जाते हैं उसके अंदर, पहले सबसे पहले चूहे कूदना छोड़ देते हैं, उसके चूहे भागते हैं। सबसे कमजोर होगा वो सबसे पहले कूद मारेगा। दर्शन मोह का मजबूत समझते हैं, दर्शन मोह बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। लेकिन जब जाने का नंबर आता है, जब खतरा दिखता है, तो सबको छोड़ के भाग जाता है अकेला। ये जो सबका नेता बना हुआ है, जो सबका रथ लेके चला हुआ है, सबको सोच रहा है कि ये मेरे ऊपर टिक रहे हैं सारे सारे, वो सबसे पहले भागता है। भागता नहीं भागता? सबसे पहले कर्म का किसी का भाव होगा संसार के अंदर तो इस दर्शन मोह का भाव होगा, मिथ्यात्व का। चारित्र मोह बैठा रहेगा, बाकी सारे कर्म बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको बैठे रहने में। लेकिन सबसे पहले कौन भाग जाएगा? राजा भाग जाएगा। इनका राजा कौन है? इनका राजा दर्शन मोह राजा है। जो क्या है, जब कोई अटैक करता है किसी दूसरे के ऊपर तो उसके राजा को बंदी बना लेता है, राजा को पकड़ लेता है उसके। अब राजा को पकड़ने के बाद उसके जो प्रजा हैं वो सब अधीन हो गई कि नहीं होगी? बिल्कुल हो गई। उसके खेत खलियान थे, रत्न थे, धन संपदा थी, महल दुमहले थे, वे सब उसके हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। बिल्कुल। उसने क्या करा? उसने एक व्यक्ति को पकड़ा, उसने तो बस एक व्यक्ति को पकड़ते ही सारा का सारा उसका हो गया। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ना कोई तीर चलाया, ना गोली चलाई, ना मारा, ना कुछ करा, पर जाके राजा पर अटैक सीधा और राजा को पकड़ लिया। बस राजा ही पकड़ लो, की जरूरत नहीं। वो थे ना लक्ष्मण और रामचंद्र जी, तो एक वो सिंघोदर नाम का राजा था। तो सिंघोदर ने क्या करा? कहने लगा भाई एक व्यक्ति था, तो व्यक्ति क्या था? वो जैन धर्म का श्रद्धानी था। तो वो जैन भगवान के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करता था। तो उससे पता लगी ये बात, कहने लगा भाई प्रणाम नहीं करता, तो राजा अहंकारी था, कहने लगा मुझे भी सब प्रणाम करेंगे आगे। तो उसने उसे ही बोला कि तुम मुझे प्रणाम करा कर। तो उसने क्या करा भाई ने कि अंगूठी के अंदर भगवान की मूर्ति बनवा ली, अंगूठी के अंदर। तो जब भी नमस्कार करे राजा को तो ऐसे नमस्कार कर दे। राजा को लगे मुझे नमस्कार कर रहा, जब भी किसी नमस्कार करता भगवान को नमस्कार कर रहा था। हालांकि वो चढ़ाने की अपेक्षा से योग्य नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन कहानी आई है, दृष्टांत आया ऐसा। तो उसको ऐसे नमस्कार करता, तो नमस्कार करने के बाद करता रहा, बहुत दिन चलता रहा। लेकिन एक दिन उसके शत्रु को पता लग गई ये बात कि इस तरह से नमस्कार करता है। उसने जाके राजा को बता दी, सिंघोदर को, कि भैया नमस्कार जो करता है ना, अंगूठी में जो इसके ये बैठे ना भगवान, इनको नमस्कार करता है, तुम्हें नमस्कार नहीं करता है। म्यूट कर दो आंटी। तो आपको नमस्कार नहीं करता। तो राजा ने कहा अंगूठी उतार के मुझे नमस्कार कर। तो कहने लगा भैया ये काम नहीं करने का, बस अब तू जा गर्दन काट दे
चाहे फांसी लटका दे, भगवान के अलावा मेरा मस्तक किसी को झुकेगा नहीं। कट जाएगा मस्तक यहाँ से, लेकिन किसी को झुकेगा नहीं। पर इधर से उधर नहीं होगा। मैं नहीं झुकूंगा बिल्कुल भैया। वो ठीक है, व्यवस्था जो थी वो चल रही थी, अब नहीं झुकूंगा। उसने उसे कैद कर लिया। कैद करने के बाद ये वे वनवास के लिए जा रहे थे, रामचंद्र लक्ष्मण जी वनवास पे चल रहे थे। तो उन्हें ये बात पता लगी। तो लक्ष्मण की बात पता लगी। रामचंद्र जी बोले लक्ष्मण से कि लक्ष्मण भाई देखो ये क्या हो रहा है, जैन धर्मी पर उपसर्ग है तो सही नहीं है। तो लक्ष्मण ने किसी को नहीं मारा, सीधा गया उसके महल के अंदर, सिंहासन पे गया, बंदी बनाया, कंधे पे लादा और चल पड़ा। नारायण ऐसे होते हैं भैया, नारायण का पुण्य चलता है। ऐसा कोई चीज़ थोड़ा ना कि लड़ले मर रहे ऐसे ही हो जाता है। जाता है और बांध के ले आता है ऐसे ही उसको बांध के ले आया और ला के रामचंद्र के चरणों में गिर दिया कि ये पड़ा है, बताओ क्या करना है इसका। उसने उसको माफ़ी मांगी, उसको क्षमा किया, उसको छोड़ा, तब जाके उसको राज्य वापस मिला। अब जैसे ही उसने राजा को पकड़ा, किसी को मारा नहीं, किसी को छेड़ा नहीं, पूरा का पूरा राज्य उसका हो गया नहीं हो गया लक्ष्मण का, रामचंद्र जी का? बिल्कुल हो गया जी। ऐसी प्रकार ये मोह जो राजा बना हुआ है, किसी को नहीं छेड़ना। चारित्र मोह को छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, कुछ नहीं कहना। बस क्या करना, ये दर्शन मोह राजा जो है, ये जो मोह राजा है, जा करके इसको पकड़ लेना बस। जहाँ इसको पकड़ा, सारी कर्म की सेना, सारी कर्म की संपत्ति सब गुलामों के चरणों में लौटेगी कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, और जाएगी भाई ये सब यहाँ से। हैं, जिस मोह ने गुलाम कर रखा है उस मोह को तू गुलाम कर दे भाई। ये तो ज्ञान का मोह का युद्ध है। जिसने ज्ञान जीत दिया तो मोह हार गया, और मोह जीत गया तो ज्ञान हार गया। ये तो युद्ध है। ज्ञान जीत लिया तो ज्ञान जीत तो मोह हार गया, और मोह जीत गया तो ज्ञान हार गया। सीधी बात ये है। शुद्ध मोह हार गया, अब मोह आ जाओ, जान जीत गया। बात वही होगी, घुमा के बात तो शुद्ध नय का विषयभूत चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज आत्मा है। उसका अनुभव होने पर सही में बढ़ने मन नहीं करता इससे आगे, क्योंकि सारा धर्म यही रखा, इसके अलावा धर्म के यही नहीं। अब कोई व्यक्ति हो, धन का लोभी हो, और उसे खोल दो महल, रत्नों का महल खोल दो उसको, अब कुछ और देखने मन करता है क्या उसका? नहीं जी नहीं, कहीं और देखने का मन ही नहीं करेगा। और देखना, चलो और दिखाएं, कुछ और दिखाएं, कुछ और। हमारे यहाँ बगीचे भी हैं, बाग भी हैं, खलियान भी हैं, खेत भी हैं, और देख ले चल। कहना भैया मेरा मन ही नहीं भरता यहाँ। वहाँ से जिसने रत्नों का महल खोल दिया हो जिसके सामने, वो अन्य जगह जाकर देखने जाएगा क्या अन्य चीज़ों को? तो कहेगा अरे बस इतना आया तो काफ़ी है। वो कृष्ण जी कहते हैं ना, मैं हूँ सो काफ़ी हूँ, अकेला हूँ सो काफ़ी हूँ। यहाँ भी कहते हैं ये है सो काफ़ी है, चैतन्य तेजपुंज आत्मा है सो काफ़ी है, अकेला है सो काफ़ी है। सारे कर्मों की सेना से लड़ने के लिए, सारे संसार का भाव करने के लिए एक है सो काफ़ी है। काफी है, एक है सो बहुत है। अकेला सबसे लड़ जाएगा कि हाँ मैं अकेला सबसे लड़ जाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों तेज पुंज आत्मा हूं भैया। इतना अंधकार, अकेला सूर्य है, पूरे अंधकार से लड़ जाएगा। धरती पे इतना रात हो रही है, पूरे में अंधकार अंधकार हुआ पड़ा है, सारा एक सूरज कैसे भागेगा सारे अंधकार को भाई? हैं 150 सूरज लाओ भाई, लड़ेंगे अंधकार से। इससे जब तो अंधकार भागेगा, अंधकार कैसे भागेगा ये बेचारा? हैं ये तो बहुत बलवान है, पूरी रात होगी इसे चलते हुए अंधकार को, ऐसे कैसे जाएगा? जाएगा नहीं है। बहुत सारे सूरज लाओ, 2-4 करोड़ सूरज लाओ, तब लड़ेंगे इस अंधकार से। हैं एक अकेला सूरज काफी है। अब सूरज को लड़ना पड़ेगा उससे, अंधकार से। जैसे ही निकलेगा उदय, इसमें आया ना, इसमें तो आया क्लश के अंदर उदय, कहाँ है? हाँ उदयती, जैसे उदय होता है, क्या होता है? उदय होता है। क्या हो जाता है? उदय हो जाता है। क्या है? चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज आत्मा है। उसका उदय होने पर, उसका अनुभव होने पर वो उदय हुआ, और उसका उदय होने पर क्या हुआ? नय श्री न उदयती, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। फिर नयों की लक्ष्मी कहाँ चली गई? नयों की लक्ष्मी थी भैया, कहाँ चली गई वो सब लक्ष्मी? सब गायब हो गई। जहाँ अनुभव आया नए नहीं दिखाई देते, क्योंकि अनुभव में नए नहीं होते। नए अनुभव से पहले होते हैं, कि जब अनुभव हुआ तो नए चले जाते हैं बाहर, नो एंट्री। अनुभव के अंदर नयों की, प्रमाण की, निक्षेप की नो एंट्री।
हैं? तुम यहाँ तक आए, आपने हमें समझाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जाइए। हैं? घर में मेहमान आ जाए छोड़ने के लिए हमारे को, एड्रेस पूछ लेगी इसे और छोड़ने आ जाए, घर में बैठ जाए हमारे आकर के, तो घर में रखोगे क्या उसको? बैठा लोगे घर में? क्या कहोगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जाइए, अब आप जा सकते हो। हमारा घर आ गया है। मैंने बताया है। हमारा घर आ गया भाई, अब तुम जाओ। ड्राइवर भी घर के बाहर तक ला के गाड़ी खड़ी कर देता है। हाँ, ये नयों की लक्ष्मी उदित होती ही नहीं है। लक्ष्मी उदित होती ही नहीं है। कहाँ, जिसके द्वारा समझा था, जो बहुत कुछ था, अब वो मंजिले पहुंचने वाला कुछ भी नहीं रहा। क्या हो गया? जीरो, खत्म तेरी वैल्यू। कि मैं इतनी मेहनत करके तुझे लाया, तुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो मेरी वैल्यू जीरो है यार। कुछ समझता नहीं तू मेरे को? हैं? तू इतना बड़ा स्वार्थी है, इतना लापरवाह है, तेरे अंदर बिल्कुल प्रेम ही नहीं है। कि भाई तेरा अभाव करना यही प्रेम है। यदि मैंने तेरा अभाव नहीं करा तो तुझे पकड़ के बैठ जाऊंगा और अपने स्वरूप में नहीं जा पाऊंगा। समझ में आया? चारुदत्त था, चारुदत्त। तो क्या हुआ, चारुदत्त की शादी, वो बड़ा वैराग्य जीव था। तो चाचा ने क्या करा, भाई शादी करनी है तो क्या करें, वो लड़की लेकर शादी करी, मना कर दी। मैं तो वैराग्य है जी, मैं तो शादी नहीं करता। देखो कर्म को देख, विचित्र देखना कर्म को देख कैसे कैसे होते हैं, आपको समझ में आएगा। ज्ञानी जीवों के साथ भी कैसे कर्म को आ सकते हैं और कैसे भिन्न रहते हैं कर्म को से, कैसे कैसे कर्म को आ जाते हैं। चारुदत्त बताई होगी कहानी पहले भी। तो चारुदत्त क्या हुआ कि उसकी शादी, सोचा कि शादी कर देते हैं इसकी वजह, तुम क्या मैं शादी नहीं करनी। तो चाचा ने सोचा उसके, कहने लगा यार शादी तो करनी, इसे एक वेश्या के पास छोड़ देते हैं। इसके अंदर व्यसन की आसक्ति पैदा होगी वेश्या के प्रति, तो इसको अकल आएगी थोड़ी सी, फिर शादी कर लेगा। ठीक है। तो उसको क्या करा कि चल तू एक काम कर, तू कुछ मत कर, मेरा वहाँ पे एक वो है वेश्या है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ तो थोड़े दिन रह ले। मना करी, जब जो ज़्यादा कहा तो चला गया, कोई बात नहीं, चलो जाके रहने लगा। और वहाँ पर जाके रहा तो रहता ही रह गया, वहाँ से आया नहीं। वेश्या में इतना आसक्त हुआ कि निकला ही नहीं वहाँ से। पिता ने खबर भिजवाई कि माता बीमार है, तो आया नहीं। पिताजी बीमार हैं, तो नहीं आया। बहुत बीमार हो गए, नहीं आया। मरने वाले हैं, तो नहीं आया। खबर भेज रहे थे वहाँ पर, आए नहीं। वहाँ वेश्या में इतना सकता कि अब तो मरने वाले ही हैं, अब क्या जाना मेरे को, अब तो बीमार हो ही गया, मुझे क्या जाना, कोई बात नहीं, जाने तो क्या फर्क पड़ रहा है, गया ही नहीं। और उधर उन्हें वैराग्य हो गया, माता पिता को। माता पिता मुनि आने का बन गया उनके। उनसे कहा कि नहीं आ जाएगा, रहने दो। कहने लगे भैया मैं तो इंतजार कर लूँगा, लेकिन काल तो मेरा इंतजार नहीं करेगा। हैं, मैं तो इंतजार कर लूँगा, आएगा, लेकिन काल तो इंतजार नहीं करेगा, काल तो ले आएगा पड़ गए। तो वैराग्य हो गया, विरक्त हो गए, और विरक्त होकर मुनि आर्य का बन गया। आखिर में तो खबर पहुंचा दी कि तेरा बाप मर गया, तो भी नहीं आया। वहीं वेश्या में इतना आसक्त हो गया। कहाँ तो शादी करने तैयार नहीं हो रहा था, और कहाँ वहीं पे ही उसमें आसक्त हो गया वेश्या के अंदर। इतना आसक्त हो नहीं, बाद में वेश्या ने सब लूट लिया और लूट करके उसे नाले में भिजवा दिया। तब जाकर उसकी अकल सिद्धि हुई, कहने लगा ये क्या हो रहा है ड्रामा। तब जाकर लाइन पाया फिर बाद में। है, हो जाता है ऐसा। सही बात है। उसका अनुभव होने पर क्या बात क्या चल रही थी मैं भूल गया। किस एग्जाम्पल किस लिए दिया था मुझे याद नहीं आया, वो मैं भूल गया किस लिए दिया था एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल उठाया, मैं एग्जाम्पल उठाया क्यों था ये याद ही नहीं आया, देखो भूल गया। अनुभूति के ऊपर नहीं, कुछ और बात चल रही थी। उसका अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदित ही नहीं होती। नयों की लक्ष्मी पता नहीं कहाँ चली जाती है भैया, नए कहाँ चले जाते कुछ पता नहीं लगता। प्रमाण अस्तमिति, प्रमाण अस्त हो जाता है। जिसके द्वारा हमने वस्तु की साधना करी थी, जिसके द्वारा हम यहाँ पर आए थे, अब तू भैया बाहर। हाँ, बात यहाँ चल रही थी, वेश्या के पास भेजा था कि शादी कर ले, वो वेश्या हो गया, रह गया वहीं पर ही। हैं, अब वेश्या के पास ही बैठ गए, ये सब कुछ है। तो भैया नए है, शास्त्र स्वाध्याय है, भगवान की पूजा है, वंदना है, सब हैं, ये किस लिए हैं? भगवान की पूजा के लिए नहीं है, भगवान की पूजा आत्मा के अनुभव के लिए है। शास्त्र का स्वाध्याय शास्त्र के स्वाध्याय के लिए नहीं है, शास्त्र का स्वाध्याय आत्मा के अनुभव के लिए है। तीर्थ यात्रा, तीर्थ वंदना, पूजा पाठ, भक्ति सब किसके लिए? सबके समर्पित एक शुद्धात्मा के लिए। शुद्धात्मा भगवान है भाई, और जिसने शुद्धात्मा का आश्रय लिया वो भगवान है। क्योंकि भगवान पना एक ही शोभता है, वो शुद्धात्मा है भैया। तो कौन भगवान है? कि मैं भगवान है, सिद्ध हो गया नहीं, मैं भगवान। प्रमाण अस्त हो जाता है और निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है सो हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं लगता कहाँ चला जाता है।
हैं? अपना स्टेशन आते ही वो सीट कब छूट जाती है, कब सामान उड़ जाता है हाथ के अंदर और कब हम नीचे उतर जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। सब अपना आप हो जाता नहीं, हो जाता। हो जाता है। अपना स्टेशन जैसे ही आया तो थोड़ी देर पहले क्या होता है, भाई सामान वामान पैक करो और समेटो सामान को, हैं उठाओ यहाँ से, हैं और गेट पे आ जाओ। हैं ट्रेन 2 मिनट का स्टेशन है यहाँ पर, 1 मिनट का। ट्रेन जाए तो रुकेगी नहीं, तो क्या करना है, फटाफट उतरना है यहाँ से। हैं जिस ट्रेन को तू उपाधि मान के जा रहा था, सवारी कर रहा था, वहाँ सो रहा था एक दिन से पड़ा हुआ आराम से, हैं छोड़ नहीं रहा था उसको। कोई बैठ रहा था तो लड़ रहा था उससे, कोई सीट पर बैठ जाए तो क्या कर रहा था उससे, लड़ रहा था उससे, हैं हटा रहा था उसको, दूसरा सामान हटा रहा था। अब वो सीट चाहे उखाड़ भी ले तो तेरे फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है अब। हैं? कि भाई इसका प्रयोजन इतना ही था कि यहाँ पर ला करके छोड़ देना, बस। कहाँ पर, अपने डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन क्या है यहाँ, कि शुद्धात्मा का अनुभव है, सो डेस्टिनेशन है। निक्षेपक समूह ये सब कहाँ चले जाते हैं हम नहीं जानते हैं। इससे अधिक क्या कहें, किम अपरम अभिधम, किम अपरम अधिधम धद्म, क्या कहें इससे अधिक, क्या कहें बताओ। अब क्या आचार्य कह रहे, इतना कह दिया है, तेरे गाथा है तेरे पे ले आए, अब इससे अधिक कहने के लिए बचा क्या है, कह तो दिया है। अब खीर को मुंह तक भी ले आया, देख रहा है उसको कि बहुत मीठी है, स्वादिष्ट है, सुना है, कहा है, मुंह में नहीं दे रहा है। करना क्या है भाई, जैसा है वैसा अनुभव कर ले अपने आप को, है शरीर आदि से भिन्न एक खंड आत्मा तू है, ऐसा अनुभव कर ले। अधिक क्या कहें, द्वैत ही प्रतिभाषित नहीं होता। द्वैत मने दो, द्वैत मने दो। उस दिन मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, याद आया, मैंने आपको कलश पढ़ाया था, उसमें कहा था दूसरा एग्जाम्पल देना है आपको, वो द्वैत से याद आया। किसने मेहनत करी नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो ढूंढी किसने, किसने दिमाग लगाया? नहीं। हाँ नहीं लगाया, क्यों क्यों लगाओ, क्यों लगाओगे? कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन याद नहीं है अभी तो। कलश दिखाओ ना आपको, अभी याद आ जाएगा। क्वेश्चन ये था कि वो कलश जो था, जो समैसा नाटक का दिखाया था आपको कलश, उसमें एक आता, एक एग्जाम्पल तो मैंने दिया था आपको उसके अंदर से, हैं और मैंने कहा था एक एग्जाम्पल इसके अंदर और छिपा हुआ है, वो आपको ढूंढ के लाना है कि कौन सा एग्जाम्पल इसके अंदर है। वो ढूंढा ही नहीं ढूंढा, याद आ गया। याद आ गया ना, वो एग्जाम्पल ढूंढना था आपको। कौन सा था? कहाँ से था? याद तो आ गया। कोई बात नहीं, कल ढूंढ देना। नहीं है कहाँ पे, पहले वो ग्रुप पे भेजा हुआ है। तो कह रहे हैं कि क्या कहें, हमें प्रमाण नए निक्षेप प्रतिभाषित नहीं होते, हमें तो द्वैती, द्वैत मने दो पना, हमें तो केवल एक ही दिखता है, दो दिखते ही नहीं है वहाँ पर अनुभव के अंदर। हमें तो एक शुद्धात्मा ही प्रतिभाषित होता है, शुद्धात्मा ही भासता है। भावार्थ, भावार्थ कह रहे हैं भेद को अत्यंत गौण करके कहा है। क्या करके कहा है? गौण करके, को अत्यंत गौण करके कहा है कि प्रमाण नयादि भेद की तो बात ही क्या है। शुद्ध अनुभव के होने पर भेद ही भाषित नहीं होता, एकाकार चिन्ह मात्र ही दिखाई देता है। गौण करके कहा है, अभाव करके नहीं कहा है। गौण में और अभाव में फर्क है। मुख्य गौण, मुख्य गौण, मुख्य गौण की व्यवस्था अलग है और अभाव करने की व्यवस्था अलग है। पड़ोसी हमारा है, लेकिन पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी मैं नहीं हूँ, ये तो हुआ गौण। ये पड़ोसी ही नहीं है, ये हुआ अभाव है। जो आगे जो कहेंगे ना, विज्ञान द्वैतवादी वेदांती कहते हैं कि अंत में परमार्थ रूप से देखा जाए अद्वैत का ही अनुभव हुआ। हम कह रहे थे एक आत्मा ही आत्मा है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं, तुमने भी तो यही कहा। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, जो तू अद्वैत कहता है और जो हम अद्वैत कहते हैं, दोनों अद्वैत के अंदर फर्क है। तू उसका अभाव करके द्वैत कहता है, हम उसको गौण करके द्वैत कहते हैं। पर्याय है कि नहीं है? कि पर्याय है। जब अनुभव कर रहे हो उससे पर्याय है कि नहीं है? कि उससे ही पर्याय है। लेकिन अनुभव में पर्याय गौण है, अनुभव मुख्य है, द्रव्य मुख्य है, स्वभाव मुख्य है। समझ में आया? ये जो वेदांती आदि होते हैं कहते हैं भाई एक आत्मा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, आत्मा के अलावा कुछ नहीं होता, आत्मा खंड है, चैतन्य मूर्ति है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई अभ्यास करना कि नहीं करना, कि पढ़ना कि पढ़ाना, कुछ नहीं है, सब खत्म, कुछ नहीं होता। खूब कुछ भी खाओ, कुछ भी, एक को भ्रम दूसरा नास्ती, एक भ्रम ब्रह्म है दूसरी नास्ती है, दूसरा है ही नहीं। जबकि ऐसा भाई साहब नहीं है।
फिर पत्नी को माता और माता को पत्नी मान लेना और कहना कोई बात नहीं है। लेकिन व्यवहार की जगह व्यवहार का उपदेश भी दिया जाता है। वो कहने लगा भैया मैंने अद्वैत कहा था, पहले ही कह रहा था मैं, तुम भी तो वहीं पे आ गए के ऊपर। तो कह रहे यही हमारा मत है, आपने क्या कर दिया इसके अंदर। तो उत्तर देते हैं उसका कि तुम्हारे मत में सर्वथा अद्वैत माना जाता है। तुमने क्या कहा, सर्वथा अद्वैत ही है और कोई इसके अलावा है ही नहीं। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाए तो बाह्य वस्तु का अभाव हो जाएगा और ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। यदि पर्याय नहीं होंगी तो द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा भैया, और द्रव्य ना हो तो पर्याय नष्ट हो जाएंगी। दोनों को एक दूसरे का सहारा है। पर्याय ना तो अनुभव किसमें करेगा, और यदि द्रव्य ना हो तो अनुभव किसका करेगा। दोबारा बोल देता हूँ, पर्याय ना हो तो अनुभव किसमें करेगा हैं, और द्रव्य ना हो तो अनुभव किसका करेगा हैं? क्यों? क्योंकि द्रव्य अनुभव करने बाहर नहीं आता। द्रव्य तो द्रव्य रहता है, द्रव्य का अनुभव पर्याय में होता है। पर्याय अनुभव करती है किसका, द्रव्य का। यदि पर्याय को सर्वथा निषेध माना जाए तो फिर द्रव्य कूटस्थ रह जाएगा, फिर अनुभव कैसे करेगा, अनुभव नहीं हो पाएगा। न पर्याय भी अभाव मान लेगा तो कूटस्थ हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, द्रव्य नहीं रहेगा। फिर उसके बाद एक गुण पर आया था ना, द्रव्यत्व शक्ति। एक 6 द्रव्य थे ना सामान्य गुण, तो द्रव्यत्व गुण था। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा बताओ। सब पढ़ रखा है ना आपने, पढ़ाया था। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा बताओ। शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, शक्ति को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्यत्व माने कि वो परिणमती रहती है, द्रव्यपना कायम रहता है, परिणमती रहती है, हैं? और वस्तुत गुण कहते हैं अपना कार्य करती है, दूसरा कार्य नहीं करती है, अर्थ क्रिया कार्य रहती है। यदि तुम कह रहे हो पर्याय नहीं है तो उसके एक गुण का अभाव हो जाएगा, और एक गुण का अभाव होगा तो सारे द्रव्य का अभाव हो जाएगा एक गुण करके। लेकिन ऐसा होता नहीं भैया, द्रव्य भी रहता है और पर्याय भी रहती है, दोनों साथ रहते हैं। द्रव्य का भी नाश नहीं होता, और पर्याय प्रतिक्षण बदलती है, बदलती है, बदलती है। ऐसा यदि सर्वथा अद्वैत मान ले जाए तो बाह्य वस्तु का अभाव हो जाएगा, और ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। हमारे मत में न विविक्षा है जो बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती। एक अखंड द्रव्य तो है लेकिन द्रव्य की पर्यायों का निषेध वो नहीं करती, और जो बाह्य निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं उनका भी निषेध नहीं करती। निमित्त नैमित्तिक संबंध है सो है, मैं समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, तो व्यवस्था है तो है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक है, कर्ता कर्म नहीं है। ये व्यवस्था है ही नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवस्था तो है। ये कौन सी व्यवस्था है कि निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है, कर्ता कर्म व्यवस्था नहीं है। कर्ता कर्म तो एक द्रव्य का एक द्रव्य में होता है भैया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं होता। जब शुद्ध अनुभव से विकल्प मिट जाता है, शुद्ध अनुभव से विकल्प मिट जाता है, तब आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। जब विकल्प जब तक विकल्प हैं तब तक अनुभव नहीं है, और जब अनुभव है तब विकल्प नहीं है। बड़े पंडित का अच्छा सेंटेंस आया था कल, बड़े पंडित का आया कल, कह रहे विकल्प को सब कुछ समझा तो विकल्प नहीं मिटेंगे, विकल्प को कचरा समझो। जो विकल्प आ रहे हैं ना, ये सोचने के, समझने के, क्या समझे इनको, कचरा समझो, कचरा ही है, कचरा समझो। कह रहे कचरा समझोगे विकल्प मिट जाएंगे, और सब कुछ समझते रहोगे, ये भी तो सब कुछ है भाई, समझ रहे हैं हम, देख रहे हैं, तो मिटेंगे नहीं, ये बने रहेंगे। किसको सब कुछ समझो, कि अपने द्रव्य को सब कुछ समझो, और विकल्पों को कचरा समझो तो चले जाएंगे, और विकल्प को सब कुछ समझोगे और द्रव्य को नहीं समझोगे तो द्रव्य का अनुभव नहीं आ पाएगा। बड़े बड़े स्वाध्याय में बड़ी अच्छी बात रहती है। जब शुद्ध अनुभव में विकल्प मिट जाता है तब आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। इसलिए अनुभव कराने के लिए यह कहा है कि शुद्ध अनुभव में द्वैत भाषित नहीं होता है। नैव की लक्ष्मी कहाँ चली जाती है, प्रमाण कहाँ अस्त हो जाता है, निक्षेप कहाँ चले जाते हैं, और एक अनुभव आता है, द्वैत भाषित नहीं होता। तो शुद्ध अनुभव में द्वैत नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अभाव करके नहीं कहा था। पर्याय भी वहाँ पर है, वो गौण है, दिखती नहीं है। क्यों दिखता है, एक शुद्धात्मा ही भासता है। यदि बाह्य वस्तु का लोप किया जाए तो आत्मा का भी लोप आ जाएगा और शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा। यदि बाह्य वस्तु ने पर्याय आदि का लोप किया जाए तो क्या होगा, पर्याय हटेगी तो द्रव्य भी हटाना पड़ेगा भैया, और सारा खत्म हो जाएगा और शून्य हो जाएगा, लोक परिणाम करना बंद कर देगा और सारा लोक शून्य हो जाएगा। यदि एक द्रव्य की
एक गुण की एक समय की पर्याय हटाओगे, समझ में आ रहा, तो उसके अनंत गुणों की पर्याय हटानी पड़ेगी, उस द्रव्य की पर्याय हटानी पड़ेगी, और उस जैसे अनंत द्रव्य की पर्याय हटानी पड़ेगी, और संपूर्ण लोक की पर्याय हटानी पड़ेगी। ये पर्याय हटाने का मतलब ये है। और सारा लोक कैसा हो जाएगा, कुटस्थ हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, गोलपिंड बन जाएगा, लोक का नाश ही हो जाएगा इसका, यदि इसको पर्याय का भाव करोगे तो। हाँ, ये बात जरूर है, पर्याय रहते हुए शुद्धात्मक अनुभव कर सकते हो। जब शुद्धात्मक अनुभव करते हो तो कहते हैं पर्याय को गुण करके अभाव करके कहा गया है ऐसे। इसलिए जैसा तुम कहते हो उस प्रकार से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती, और वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा के बिना जो शुद्ध अनुभव किया जाता है, यानी कि शुद्ध अनुभव क्या आता है, मतलब शुद्ध अनुभव तू मानता है, शुद्ध अनुभव होता नहीं है, तू मानता है शुद्ध अनुभव कर लिया, वह मिथ्या रूप है, वह सम्यक रूप नहीं है। शून्य का प्रसंग होने से तुम्हारा अनुभव भी आकाश कुसुम के अनुभव के समान है। तुम्हारा तुम्हारा क्या है, तुम्हारा अनुभव जो है वो आकाश कुसुम के समान है, वो यथार्थ नहीं है। क्योंकि जैन धर्म में क्या बताया गया है, वस्तु को पूरी साधा गया है, पहले पूरी बताया गया है कैसी वस्तु है, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है। फिर सम्य दर्शन का विषय क्या है कि वो द्रव्य अभेद एक सम्य दर्शन का विषय है, वो पर्याय वहाँ पर है कि नहीं है, कि पर्याय भी वहाँ पर है, ऐसे नहीं पर्याय का भाव कर दिया। आगे शुद्धने का उदय होता है, इसकी सूचना श्लोक कहते हैं। श्लोक इतना बढ़िया है अगले वाला। अब इसकी मैंने जो है ना इस श्लोक की बनारसी दास जी का जो नाटक समय साल का मैंने भेज रखा है ग्रुप पर, वहाँ से पढ़ लेना। कहो तो मैं एक पढ़ देता हूँ उसको, नहीं तो वहाँ से पढ़ लेना आप लोग। और मैंने भेजा था परसों भेजा था, तो वहाँ से आप देख लेना। अगला जो कलश है पढ़ रहा हूँ केवल बस, बहुत सुंदर कलश है सही में। अब आगे 14 नंबर गाथा की भूमिका है ये जो कलश है, और बहुत सुंदर कलश है, याद करने वाला है। बहुत से मुमुक्षु तो वैसे मुझमानी याद है। दिवाली याद है कि नहीं है? कौन सा? 10 नंबर कलश सामने खुला हुआ है। हाँ याद है। हाँ, एक कलश इतना बढ़िया है, मतलब पढ़ते पढ़ते याद हो जाए ऐसा है। तम सुगणायम यानी आत्म स्वभावं परिभाव भिन्न मा पूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोऽभ्युदेति। बहुत सुंदर कलश है, 5 बोल हैं इसके, 5 प्रकार शुद्धात्मक अनुभव कैसे होता है, अनुभव दे रहे हैं कि कैसे होता है, उसके वर्णन का ये कलश है। बहुत सुंदर कलश है, पढ़ेंगे कलश को, बहुत अच्छा वर्णन इस कलश के अंदर है, याद करने लायक कलश है। आज पढ़ना आप इसको। और 5 बोल कौन से हैं वो कल आप मुझे बताना। पहले कौन बताएगा, बता दो फटाफट, ये अभ्यास है, होमवर्क है। बताएगा कोई? 5 बोल हैं इसके अंदर, 5 प्रकार से आत्मा का वर्णन किया गया है। वो 5 प्रकार से आत्मा का वर्णन कैसे इसके अंदर किया गया है वो बताएं। आत्मा का स्वभाव कैसा है, वो 5 प्रकार के बोल इसके अंदर हैं। वे छांट के देने हैं इसके अंदर से कि 5 बोल कौन से हैं। एक तो वो कलश था उस समय नाटक का, उसमें बताना है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, नंबर 1। और नंबर 2 5 बोल निकालने हैं इसके अंदर से, 5 बोल कौन से हैं। अब सारा होमवर्क मैं थोड़ा करूँगा, आप तो कुछ होमवर्क करोगे नहीं करोगे? नहीं 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 नहीं, ये तो गाथा में पहुँच गए आप। मैं तो कलश की बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा। हाँ, तो ढूंढना इसको कैसे इन कलशों का वर्णन है और क्या। ये कलश है नहीं, इसके अंदर 5 बोल है, वैसे आत्मा को प्रकट करा है। आत्मा का अनुभव कैसे प्रकट हो, कैसे आत्मा दिखाई दे, कैसा है वो आत्मा, उसके 5 बोल हैं। देखो आचार्य देव को आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता, और हमें आत्मा नहीं दिखता हैं। वे सारे शास्त्र के अंदर वर्णन शुरू से लेकर आखिर तक किसका करेंगे, आत्मा का। और पूरा शास्त्र पढ़ जाएंगे हम, और पूरा शास्त्र पढ़ने के बाद हमें पूरा शास्त्र दिखाई देगा, लेकिन शास्त्र के अंदर जो आत्मा आया है वो आत्मा दिखाई नहीं देगा। हैं, कोई नहीं, ऐसा समझते रहेंगे, धीरे धीरे दिखाई भी देगा। जिन्हें दिखाई दिया है यहीं से दिखाई दिया है, कहीं और से दिखाई दिया भी नहीं है। और जिन्हें दिखाई देगा वो यहीं से दिखाई देगा। शुद्ध हो गया है ना। ठीक है, पढ़ना, कल बताना, लिख के भेजना ग्रुप पे कैसे है। लेकिन गूगल से मत भेजना, गूगल पे ढूंढा के भेज दो। कभी अपना आप दिमाग लगा के मेहनत करनी है। कभी सर्च मारो गूगल पे, गूगल का तो हमारे दिमाग में आया नहीं, पर ऑप्शन आपने दे दिया। नहीं, ऐसा ना हो कि फाइंड करा और अपना दिमाग लगा के निकालने हैं 5 बोल इसके अंदर कौन से हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, गूगल का तो दिमाग में था ही नहीं। अब रखना ही मत,
चलो तो हिंदी का भावार्थ तो दे सकते हैं ना। कि संस्कृत से ढूंढो ना, आप क्या दिक्कत क्या है आपको, संस्कृत सीधे ढूंढो, मजा आएगा आपको संस्कृत ढूंढने में। मैं सही बता रहा हूँ, इसको केवल केवल आप कलश रखो। आत्मा का स्वभाव, प्रभाव भिन्नम, पहला तो ये हो गया। अब कल बात करेंगे। आत्मा का स्वभाव और प्रभाव भिन्नम, पर से पर से भिन्न अलग है, पर से अलग है, पर से अलग है आत्मा। आत्मा का हाँ। चलो एक तो हो गया। दूसरी लाइन का जवाब नहीं मिलने का सबको हमारे को। अपन गीता चुप दिखाई दे रहा। विमुक्त में कम। वो था ना पहले ढूंढते थे, वो मिला, उसको बाहर निकलना है रास्ता, तो बाहर निकलने का रास्ता बनाओ उसके। अब कभी ऐसे जाए, कभी ऐसे जाए, कभी ऐसे जाए, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर। एकम मने करता है विलीन संकल्प। अब ये सब यहीं पे कर दोगे, कल बताना इसको तैयारी करके। तैयारी कर लो पहले, सारा एग्जाम यहीं थोड़ा दोगे, तैयारी कर लो आप। चलो तैयारी तो छोटे गुरुजी कर लेंगे, हम तो हाँ, छोटे गुरुजी खाना खा लेंगे, छोटे गुरुजी मुख चले जाएंगे, तो छोटे गुरुजी कर लेंगे। अरे तो छोटे गुरुजी कर निजे निधि निज में